नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 11वीं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर के सवालों को। तो आज का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर हो, कोण B 45 डिग्री हो और कोण 105 हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो यह जो कह रहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, तो इसमें जो एक अन्य त्रिभुज होगा दोस्तों, ये जो है क्या होगा, बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है ना, ये जो अन्य त्रिभुज होगा वह जो है बाहर की तरफ बनेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे BC। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर का जो है एक जो है BC रेखा खींचिए। 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज ABC बनाइए और BC 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। BC कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो BC बना देते हैं हम लोग 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक BC रेखा खींचते हैं जो 7 सेंटीमीटर रेखा होगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा संभवतः। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर का एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं बिल्कुल सीधा। तो ये रहा 7 और ये रहा आपका 0 पॉइंट। ठीक है, 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, खींच दिए 7 सेंटीमीटर का रेखा पटरी और प्रकार की सहायता से। ठीक है, और ये हो गया आपका जो है BC। ये आपका क्या हो गया, BC। ये आपका BC हो गया। ठीक है, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। ये कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब कोण B बना लेते हैं 45 डिग्री का। ठीक है, तो प्रकार की सहायता से बनाते हैं हम लोग। प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो इसको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, एक जो है बिंदु B पे जो है प्रकार को भरेंगे, रखेंगे। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस लेके, ठीक है, प्रकार का ये कोई भी एडजस्ट कर लेंगे और कोई भी डिस्टेंस लेके ऐसे हम लोग खींच देंगे। ठीक है, ऐसे खींच लेंगे कोई भी डिस्टेंस लेके। ठीक है, बशर्ते कि ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो खींचे हैं जहाँ से ये वाला आर्क दिख रहा है, इस आर्क पे जो है प्रकार भरेंगे और एक बार काटेंगे, फिर इस पे प्रकार भर के और 2 बार काट देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बार जो इसको काटा गया है ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा अगर इसको खींचा जाए तो। इसके बाद से ये 120 को 100 जो है 20 डिग्री का कोण बना देगा ये। ठीक है, 60 का ये काट रहा है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 60 और 30 कितना हो जाता है, 90। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, इन दोनों कोणों का जो है क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो फिर हम लोग जो है इस पे जो है एक बार प्रकार रख देंगे। एक बार ये जहाँ काटा है, ध्यान से देखिए, जहाँ काटा है इस पे प्रकार रख के ऐसे जो है चाप काट दीजिए। ठीक, काट दिया, फिर इस पे जो है प्रकार रखिए। ठीक है, इस पे प्रकार भर के ऐसे जो है बहुत सावधानी से काट दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा तो गलती हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहने का मतलब एक बार यहाँ पे प्रकार रखा, ये काट लिया, उसी जिससे मैंने जिस डिस्टेंस से इसको खींचे हैं आप लोग, उसी डिस्टेंस से यहाँ पे रख के यहाँ काट लिया, फिर यहाँ पे रख के जहाँ पे काटे थे वहाँ पे रख के यहाँ काट लिया। ठीक है, अब इसके बाद से इन दोनों को फिर जो है इसी चाप से यहाँ काट दिया ऐसे, और फिर जो है क्या किया, इसी चाप से जो है हमने जो है क्या किया, यहाँ पे काट दिया। ठीक है, काट दिया, ऐसे रख के काट दिया। अब इसके कटान को हम लोग मिला देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए अब ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण, और 90 का आधा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री का कोण। ये कितने का बन जाएगा आपका, 45 डिग्री का एंगल। मैंने अभी ये फिलहाल में कितने का बनेगा, एगो कच्चा जो है बना लेते हैं,
90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग जो है इस 90 का हाफ कर देंगे, ठीक है, तो इसका हाफ कर दीजिए। तो हाफ कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रकार भरेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट पेंसिल जहाँ पे रखे हैं ये वाला पर जो है हम लोग इसको जो है रखेंगे प्रकार का ये वाला नोक, और इसी डिस्टेंस से, डिस्टेंस को कभी घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, इसी डिस्टेंस से इसको जो है हाफ करेंगे। तो एक बार ऐसे काट देंगे, और यहाँ पे जो कटा है ये वाला हिस्सा, ये जहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण वाला जो रेखा काटा है इस पे रखेंगे प्रकार, ठीक है, और फिर इसको काट देंगे, ठीक है, ये अभी नहीं कटा, ठीक है, तो फिर एक हाल इसको और बड़ा कर लीजिए ताकि कटे, ये कट गया, ठीक है। अब ये आपका बन गया 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो है 45 डिग्री पे खींच देंगे, ठीक है। ये जो है बताया नहीं है कि रेखा को कितना लेना है, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग इसको जो है खींच देते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड खींच देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, अनलिमिटेड खींच देते हैं क्योंकि इसकी जो है माप कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हमने अनलिमिटेड खींच दिया, ठीक है, 45 डिग्री पे। ये आपका जो एंगल बना ये जो है 45 का हो गया, ये जो है कितने का हो गया, 45 डिग्री का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोगों को 4 संबंध है 3 गुनी जो है बनाना है। तो 4 संबंध अगर 3 गुनी बनाना है हम लोगों को तो क्या करेंगे कि एक ऐसा न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे इस पे बी बिंदु से, ठीक है, और उसको जो हम लोग क्या करेंगे विभाजित कर लेंगे। देखिए बिंदु बी से हम लोग एक कोई भी न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे जिसका कोई खास माप नहीं रहेगा। तो न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम के कोण बनाती हुई एक रेखा हम लोग बी से खींच देते हैं, ठीक है। और जिस रेखा को हम लोग कहेंगे, देखिए बी बिंदु से जो है एक रेखा खींच दीजिए अनलिमिटेड लंबाई का, ठीक है, और इसको आप लोग जो है कह सकते हैं क्या, बी एक्स, इसको क्या कह सकते हैं, बी एक्स रेखा कह सकते हैं। अब इस बी एक्स रेखा को हम लोग देखिए 4/3 गुनी कह रहा है ना, तो जो बड़ा अंक है वो वाला अंकों को उस अंक के बराबर इसको विभाजित करेंगे, यानी कि सबसे ऊपर 4 है, बड़ा है, तो बड़ा अंक 4 है, तो इस रेखा को बी एक्स रेखा को हम लोग 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। तो हम जो है वही जो प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, एक न्यूनतम सीमा लगभग 1 सेंटीमीटर लेके लगभग 1 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर, प्रकार को जो है 1 सेंटीमीटर का लगभग खोल के, ठीक है, 1 सेंटीमीटर खोल के, और इसको हम लोग 4 बराबर भागों में काट देते हैं। किस रेखा को, बी एक्स रेखा को। तो 4 बराबर भागों में इसको काट दीजिए, 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। 4 बराबर भागों में हमने काट दिया प्रकार भर के, ठीक है। और इसका जो हमने नाम रख दिया x1, इस कटान को x2, और ये वाला जो कटिंग है इसको x3, और ये वाला जो कटिंग है इसको x4, ठीक है, 4 नाम रख दिया। अब इसके बाद से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद से हम लोग चूँकि हम लोगों को कितना बनाना है, 4 संबंध है 3, तो 4 संबंध है 3 बनाना है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है 3 सी को जो है, ये वाला ए और सी है, तो सी को जो है हम लोग 4 संबंध है 3 बनाना है ना। तो 4 संबंध है 3 का मतलब कि 4/3 गुनी हो, तो 4/3 गुनी कह रहा है ना, तो इसको हम लोग जो है इस वाले पॉइंट को पहले 3 से मिला देंगे, सी को जो है क्या करेंगे 3 से मिला देंगे, सी को जो है क्या करेंगे 3 से मिला देंगे। 4 संबंध 3 कह रहा है, तो सी को 3 से मिला देंगे, सी को यानी कि 3x से मिला देंगे, ठीक है, सी बिंदु को 3x से मिला देंगे, ठीक है। अब मिलाने के बाद से क्या करेंगे, मिलाने के बाद से अब क्या करेंगे, तो अब देखिए चूँकि हम लोगों को सी पर कोण ए जो है 105 डिग्री होना चाहिए, ठीक है,
तो कोण ए 105, तो हम लोग का ये हो गया ए बी बिंदु है सी बिंदु, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, ए बिंदु प्राप्त करेंगे कहाँ पे, मैंने त्रिभुज हम लोग को ए बी सी बनाना है, तो ये हो गया बी, ये हो गया सी। एक जो है बिंदु और प्राप्त कर लिया जाए जो जिसका कोण कितना रखना है 105 डिग्री रखना है, तो जिसका कोण 105 डिग्री रखना है उसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। एक भुजा बना लेते हैं अब इतना काम करने के बाद से। तो देखिए दोस्तों, को सी मैंने त्रिभुज ए ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो त्रिभुज का एक शीर्ष और चाहिए, तो ये जो वाला शीर्ष होगा वह ए होगा, जिसका एंगल कितना होना चाहिए 105 डिग्री। तो 105 डिग्री एंगल प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये है 45, ये बना देते हैं हम लोग कौन सी 30। अगर यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच दिया जाए तो जो अगला कोण होगा वह ऑटोमेटिक 105 हो जाएगा, क्योंकि 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, और 180 में से 75 घटाएंगे तो ऑटोमेटिक 105 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो हम जो है वही 1 सेंटीमीटर का प्रकार भरे हैं, कोई ज़रूरी है 1 सेंटीमीटर वरना न्यूनतम दूरी ले लीजिए, ठीक है। और सी पर जो है इस प्रकार को रख दीजिए, सी पे रख के एक बार ऐसे कट कर दीजिए, कैसे, ऐसे एक चाप खींच दीजिए, ठीक है। चाप खींच दिया, और चाप खींचने के बाद से दोस्तों यहाँ से जहाँ से खींचे हैं यहाँ पे फिर जो है चाप को अथी इसके प्रकार को रख के जो है खींचे हैं यहाँ पे प्रकार को भर के, और फिर यहाँ से एक कट कर दीजिए। ये जो है कट आपका कितने का होता है, ये 60 का होता है। यहाँ से एक बार कट कर रहे हैं ना तो ये 60 का है, ठीक है। अब इस दोनों को इसका अर्धक कर देंगे तो 30 का एंगल बन जाएगा। तो इसका अर्धक करेंगे तो यहाँ पे रख के खाली इधर खींच देंगे, ठीक है। एक जो है यहाँ पे रख दिया और खींच दिया चाप, फिर उसी डिस्टेंस से डिस्टेंस एडजस्टमेंट वही रहेगा, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। इधर से मैंने एक बार इधर से चाप लगाया और एक बार इधर से चाप लगा दिया। जहाँ ये चाप कट रहा है अब इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये जो है 30 डिग्री के एंगल पर जाएगा। ये वाला रेखा 30 डिग्री के एंगल से होते हुए जाएगा, तो इधर बन गया ये 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो जब ये चूँकि ये 30 डिग्री बनाने को हम लोग को नहीं कहा है, लेकिन 105 डिग्री बनाना मुश्किल है, तो इसलिए हमने क्या किया इधर 30 बना दिया। ये ऑटोमेटिक यह जो है ऑटोमेटिक 105 डिग्री हो गया, ये ऑटोमेटिक 105 डिग्री हो गया। आप लोग बना के देख के प्रकार से नाप लीजिएगा चांदा से, ठीक है। तो इस शीर्ष को हम लोग क्या कहेंगे ए, ये वाला हम लोग का शीर्ष प्राप्त हो गया ए, ठीक है। तो यह जो है अब इस त्रिभुज, यह हम लोग का जो है ओरिजिनल त्रिभुज हो गया, मेन त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा ए बी सी की संगत भुजा के 4/3 गुनी हो। अब एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा जो है क्या है इस त्रिभुज के संगत भुजा के 4/3 गुनी हो, ठीक है। तो 4/3 गुनी बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है क्या किया है सी को जो है x3 से मिलाया है, ठीक है। इसमें सी को x3 से मिलाया है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब जो है इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींचेंगे इधर, ठीक है। इस रेखा के समांतर एक रेखा यहाँ पे x4 पर खींचेंगे, ठीक है। x4 पर एक रेखा खींचेंगे। अब x4 पे जब इस रेखा को खींच देंगे तब इसके समांतर यहाँ पे रेखा कैसे खींचा जाएगा, यह जो है समस्या है। तो देखिए इसके बराबर हम लोग जो है एक एंगल इस पे भी बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए इस पे जो है क्या करेंगे एक न्यूनतम कम से कम डिस्टेंस लेके चाप का, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक ऐसे खींच देंगे, कम से कम डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे आ रहा था इसको जो है और कम करके यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ऐसे खींच दिया, एक चाप काट दिया ऐसे, ठीक है।
अब इसी चाप से इस पे जो है क्या करेंगे, ऐसे जो है हम लोग खींच देंगे। ठीक है, इसी चाप से ऐसे हम लोग खींच देंगे। ठीक है, खींच दिया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस प्रकार को एडजस्ट करेंगे और इस प्रकार को इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इस प्रकार पे आ जाए। तो भर के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है लगभग लगभग नहीं आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा हल्का करते हैं इसको और ये नाप लीजिए। ठीक है, अब आ गया लगभग लगभग, नाप लिया इस एंगल को। अब इसी नाप से इसको भी काट देंगे, इस चापुआ को काट देंगे। ठीक है, काट दिया। अब यहाँ से खींचना है ना, तो इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, यह इसके समांतर हो जाएगा ना। देखिए ये जो है बिल्कुल इसके समांतर हो जाएगा। x4 से खींचना है ना, तो x4 से ऐसे हम लोग खींच देंगे। ठीक है, ये एकदम समांतर हो जाएगा। मैंने क्या करेंगे, ये x4 वाला पॉइंट है और ये वाला जो कटिंग है इसको मिलाते हुए आगे रेखा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, इसको मिलाती हुई रेखा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस रेखा को इसमें टच करा देंगे, BC रेखा को इसमें टच करा देंगे। ठीक है, तो BC रेखा को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। अब इस BC रेखा को यहाँ तक आगे बढ़ाते हैं जहाँ तक कि इसको क्रॉस कर दे। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ तक हम लोग बढ़ाते हैं जहाँ तक ये जो क्रॉस कर जाए। क्रॉस कर गया तो ये हम लोगों को जो है एक अन्य रेखा, एक अन्य पॉइंट प्राप्त हो गया ABC। ये जो है हम लोग को अन्य पॉइंट, तो यहाँ पे ये जो बिंदु होगी इसको हम लोग C डैश कहेंगे। इस बिंदु को C जो यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, ये C डैश हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, इसके समांतर खींचेंगे। तो ये वाला जितना एंगल होगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही एंगल जो है हम लोग इस पे नाप के खींच देंगे। तो यह जो है इसके समांतर, यह जो है रेखा इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रेखा बनाएंगे किसके, मान लीजिए 30 डिग्री पे है ना, तो यहाँ पे भी एगो 30 डिग्री का कौन सी बना दें। ठीक है, या वही प्रकार की सहायता से क्या कर देंगे, इसको नाप लेंगे। ठीक है, वही कोई भी प्रकार भर के। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा हम छोटा कर दिए थे बहुत, तो प्रकार को काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा। तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि ऐसा माप लेते हैं ताकि आराम से जो जितना बढ़न ले लीजिए है। ठीक है, इनमें जितना बढ़न ले लीजिए और ही सही रहेगा, इतना काट दीजिए, है ना, काट दिए। ठीक है, इसी माप से हम लोग जो है इस पे भी एगो है ना काट देंगे, काट दिए। ठीक है, अब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक, एडजस्ट करिए का इसको नाप लीजिए, एडजस्ट करके ये वाला डिस्टेंस या नाप लीजिए, नाप लिए प्रकार से एडजस्ट करके ये वाला नाप लीजिए। और इसी नाप से हम लोग जो है क्या करेंगे, इस पे जो है काट लेंगे, इसी नाप से इस पे काटेंगे, जिससे जो है खींचे थे इस पे रख के ये वाला पे काटेंगे, ताकि इसी पे बनाना है हम लोग को इसके समांतर। ठीक है, तो इस पे जो है ये काट लिया। अब इस बिंदु, इस पॉइंट को, अब ये वाला पॉइंट स्केल से मिला देंगे। ठीक है, तो एकदम समांतर चला जाएगा, इसके बराबर एंगल बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो यही फंडा है। तो इसको जो है इसके समांतर अब खींच दीजिए। अब यह रेखा जो इस पे काटेगी, इस पे, ठीक है, काट दी। तो देखिए इसके समांतर ये रेखा ऑटोमेटिक खिंचा गया। ठीक है, ऑटोमेटिक यह रेखा थोड़ा सा और गाढ़ा कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, अब इसको ये वाला जो पॉइंट हम लोग को प्राप्त हुआ, ये जो है ए डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा। अब हम लोग जो ये त्रिभुज प्राप्त कर रहे हैं ना, कौन सा त्रिभुज, बी सी डैश और ए डैश, यह जो है त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी, यही जो है अन्य त्रिभुज होगी, यही जो है क्या होगी, अन्य त्रिभुज होगी। कहा है ना कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, तो यही आपका जो है
एक अन्य त्रिभुज हो गया बी सी डैश और ये डैश, ठीक है। ये आपका जो है अन्य त्रिभुज हो गया, जो क्या होगा इसके और इसके जो है क्या होगा, इस त्रिभुज जो आपका ओरिजिनल त्रिभुज है इसके जो है संगत भुजाओं के जो है क्या होगा, ये चार संबंध है, 3 गुनी अनुपात का होगा, ठीक है। 4 संबंध है 3, माने इसका जो भी भुजा होगा उसका अनुपात निकालेंगे इसका और इसका, तो ये 4/3 आएगा, ठीक है ना। तो यही है, माने इसी तरह से ये रचना होगी। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये रचना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही रचना हम लोग को करना था, बाकी और कुछ करना नहीं था इसमें, ठीक है। सत्यापन वगैरह नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को जांच भी नहीं करना है, सत्यापन, ठीक है। अब ये कैसे कैसे बना है एक बार और रिवीजन कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, बीसी को जो है खींचा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर बीसी खींच लिया। अब बी बिंदु पे हमने जो है 45 डिग्री का एंगल बनाया। कैसे बनाया, तो सबसे पहले एक कोई भी प्रकार भरा ऐसे खींच लिया, ठीक है, खींच दिया प्रकार भर के। उसके बाद से हमने क्या किया, उसी मैंने जिससे ये राउंड बना है उसी राउंड से हमने प्रकार को यहाँ पे लगाया और एक कट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से फिर उसी डिस्टेंस को लेकर यहाँ से एक कट कर लिया। इन दोनों कट पे फिर प्रकार भर के इधर से चाप खींचा, मैंने एक बार प्रकार यहाँ पे रखा और ये वाला चाप खींच दिया, एक बार प्रकार यहाँ पे रखा, ये वाला चाप खींच दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना ये जो है 90 डिग्री का बना। अब इस एंगल का हमने आधा कर दिया, तो आधा कैसे किया, एक बार प्रकार यहाँ पे रखा, एक बार प्रकार यहाँ पे रखा, ये चाप खींच दिया, यहाँ पे रख के ये वाला चाप खींच दिया, दोनों दाँव पे काटे, बी से जो है मिला दिया, ये 45 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसके बाद से हमने क्या किया कि जो सी है, सी बिंदु को जो है हमने x3 से मिलाया, जो हर है 3, जो हर 3 है, ये 3 है ना हर, तो जितना हर है उसको मिला लिया, ठीक है ना। हरवा है जितना रहेगा उतना जो है इस पे x3 है। मान लीजिए हर जो है 4/3, माने 3 हर है तो x3 पे मिलाया, वह 4 हर रहता तो x4 पे मिलाता, 5 हर रहता तो x5 खींच के मिलाता, ठीक है। जितना हर है उतना पे मिलाएंगे, ठीक है, पहले, ठीक है। सबसे पहले यह काम करेंगे। अब तो 4/3, तो 3 हर है तो 3 पे मिला दिया। अब इसके समांतर जो है x4 पे वो रेखा खींचा है। कैसे खींचेंगे, तो बस इसका फंडा यही है कि यहाँ पे जितना डिग्री का है, जितना डिग्री पर है ये वाला रेखा x3 और c, इतने ही डिग्री पर इस पे एगो एंगल बना देंगे, इस पे एक एंगल बना देंगे, तो यह इसके ऑटोमेटिक समांतर हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है ये समांतर खींच दिया। समांतर कैसे खींचा, यहाँ पे जो है प्रकार को भरा और इसके बराबर मैंने एगो चाप खींच दिया ये वाला। अब फिर प्रकार को यहाँ पे रख के यहाँ पे इस बिंदु को नाप लिया प्रकार से, और उसी नाप से जो है क्या किया, पहले देखिए यहाँ पे चाप भर के ऐसे इसको खींच दिया, इसी चाप से यहाँ पे खींच दिया ये वाला। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो चाप खींचे हैं ये उसी चाप से यहाँ पे रख के ये ऐसा खींच दिया। उसके बाद से एडजस्ट करेंगे, इसके बाद से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करेंगे तो इसको नाप लेंगे, और नाप के प्रकार से ही उसी नाप से यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक है। जो कटिंग आया इसको और इसको लेके मिला दिया तो ये रेखा इसके समांतर हो गया, ठीक है। इसी को हमने अच्छे से जो है यहाँ पे समझाया है कि जो है कोई भी प्रकार भरिए, बड़ा ही डिस्टेंस ले लीजिए, चाप खींच दीजिए, ठीक। मैंने यहाँ पे प्रकार भर के यहाँ पे ये चाप खींच दिया, ठीक है। फिर उसी प्रकार से उसी माप से मैंने यहाँ पे जो चाप भर के यहाँ से जो खींचा है उसी माप से यहाँ पे रख के और एक खींच दिया एक लंबा सा। इसके बाद से ये वाला और ये वाला डिस्टेंस नाप लिया। यही डिस्टेंस जो हमने क्या किया, प्रकार के साथ ऐसे यहाँ पे रख के यहाँ पे काट दिया। अब काटने के बाद से इसको और इसको मिला दिया, इसके बराबर जो है इसके बराबर ये एंगल बन गया, ठीक है। तो मिला दिया। अब ये जो है रेखा क्या हो गई, इसके समांतर खींच गई, ठीक है। अब खींचने के बाद से ये जो त्रिभुज होगा बी सी डैश ए डैश, यह जो है क्या होगा, इस त्रिभुज का जो है 4/3 गुनी अनुपात का होगा, ठीक है। यही जो है इसका रूल है और फंडा है। तो
तो इसके जो है रचना के टर्म को भी हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो रचना के पद इस प्रकार होंगे कि सबसे पहले हमने BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा है, BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा है। इसके बाद हमने जो है बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बनाया है। कैसे बनाया है आप लोग को बता दिया है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे। इसके बाद बिंदु B से एक जो है BX रेखा खींचा गया है, BX रेखा जो है न्यून कोण बनाते हुए खींचा गया है। अब इसके बाद से जो है हमने जो है क्या किया है, 4 नंबर में हमने जो है क्या किया कि जो है इसको खींचने के बाद से C और जो है X3 को मिलाया। इसके बाद बिंदु C और X3 को मिलाया X3 ऐसे बनाया गया है, को मिलाया, ठीक है, मिला दिया। अब इसके CX3 के समांतर, अब इसके बाद से मिलाया। अब इसके बाद से हमने क्या किया कि CX3 के समांतर C'(X4) खींचा। इसके बाद से हमने क्या किया 5वां नंबर में कि C और X3 के समांतर जो क्या किया गया है C'(X4) रेखा खींचा है, ठीक है, खींच दिया। अब खींचने के बाद से जो है क्या करेंगे हम लोग, खींचा है। अब इसके बाद से हमने क्या किया है 6वां नंबर पे कि जो है बिंदु C पर क्या किया है, बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण बनाया है और इस कोण बनाया है और शीर्ष A 105 बनाया है, ठीक है। इसके बाद से C बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाया गया है, ठीक है। और जो स्वतः क्या हो गया शीर्ष बिंदु कोण A 105 हो गया, जो स्वतः कोण A 105 हो गया जिसके कारण, ठीक है, तो A 105 हो गया। अब हमने जो है AC के जो है समांतर C' और A' एक रेखा खींचा है। अब क्या लिखेंगे कि जो है AC के समांतर C', अब 7वां नंबर पर जैसे जैसे किया गया वैसे वैसे लिख देना। अब AC के समांतर क्या किया है A' और C' एक रेखा खींचा, ठीक है, रेखा खींचा। अब यह जो त्रिभुज हुआ यह क्या हो गया, अब यह जो त्रिभुज हुआ अब यह जो है त्रिभुज जो अभिष्ट त्रिभुज हो जाएगा 8वां नंबर। अब त्रिभुज BC' और A' क्या होगा, त्रिभुज B और C', जो है त्रिभुज बना। अब त्रिभुज BC', जो त्रिभुज होगी एक अन्य त्रिभुज है, जिसकी भुजा त्रिभुज ABC के संगत भुजा क्या है कि संगत भुजा की 4/3 गुनी है, ठीक है, यही हमको रचना करना था, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह से आपका जो है त्रिभुज का रचना हो गया। और संभवतः दोस्तों ये वाला रचना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और रचना यदि समझ में आता है तो आप लोग को चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम यह जो है प्रश्नावली पूरा करने के बाद ही कोई सवाल बताएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।